Good morning students, welcome to your online classes. Your lesson first, the fun they had also was started here tomorrow, and I have also described one day before this short summary, and now here till I have completed ब्लैंक आउट कम्प्लीटली, यहाँ तक इसको कंप्लीट करा दिया गया था, सॉरी यहाँ तक कंप्लीट कर दिया गया था. इट मीन्स 5th पैराग्राफ आपका कंप्लीट हो गया था. नाउ यू हैव टू लिसन केयरफुली दिस फ्रॉम पैराग्राफ 6. टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज. टॉमी ने उसको बड़ी आश्चर्यजनक दृष्टि से देखा. देन बिकॉज, क्योंकि इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि ये उनकी तरह का स्कूल नहीं था, यानी कि क्योंकि ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, ऐसा उसने सोचा. स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल. टॉमी ने बताया कि ये जिस प्रकार के स्कूलों में दादाजी वगैरह लोग पढ़ा करते थे वो ओल्ड काइंड का स्कूल था. ये जिस बुक में ये बात दी गई है ये ओल्ड काइंड का स्कूल है. दैट दे हैड 100 and hundreds of years ago, जो सैकड़ों और सैकड़ों वर्ष पहले हुआ करता था. He added lofty and pronouncing the word carefully centuries ago. It means he added, उसने आगे और बताया कि बहुत ही ज़्यादा बताया जाता था, प्रोनाउंस किया जाता था वर्डों को बहुत ही अच्छे ढंग से. द वर्ड केयरफुली, यानी कि सावधानी से. सेंचुरीज अगो, कई वर्षों पहले. इट मीन्स कई शतकों वर्ष पहले, कई 100 वर्ष पहले कह सकते हैं. मार्जी वॉज हर्ट, मार्जी को बड़ा कष्ट हुआ. वेल, ठीक है. आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो. मुझे नहीं मालूम कि किस प्रकार सा का स्कूल हुआ करता था पहले ज़माने में, या दैट टाइम एगो, उस ज़माने में. शी read the book over his shoulder for a while. उसने थोड़े से समय तक के लिए किताब को अपने कंधे पर रखा. Then said, तब उसने कहा, anyway they had a teacher. Anyway यानी कि किसी कोई बात नहीं. They had a teacher, उनके पास एक अध्यापक होते थे. Sure they had a teacher, निश्चित रूप से उनके पास एक अध्यापक होते थे. But इट वॉज नॉट अ रेगुलर टीचर, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे जैसे हम लोगों के हैं. इट वॉज अ मैन, वो व्यक्ति होते थे, आदमी होते थे. अ मैन यानी कि आदमी. ऐसा मार्जी को आश्चर्य हुआ और उसने पूछा, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, एक आदमी कैसे अध्यापक हो सकता है. देन वेल, बहुत अच्छा. ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, वह वैसे ही लड़के और लड़कियों को चीज़ों को बताया करते थे. एंड गिव देम होमवर्क, और उनको होमवर्क भी दिया करते थे, मीन्स गृह कार्य भी देते थे. एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन, और उनसे क्वेश्चन भी करते थे, सवाल भी पूछते थे. अ मैन इज नॉट स्मार्ट इनफ, आदमी इतना पर्याप्त मात्रा में होशियार नहीं हो सकता, ऐसा मार्जी का कहना था. तो ऐसा मार्जी ने कहा. श्योर ही इज, हाँ निश्चित रूप से वो हो सकते हैं. माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर, मेरे पिता भी जो है टीचर से ज़्यादा जानते हैं, या टीचर से जितना जानते हैं ऐसा कह सकते हैं. तो ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आ बेट, इस मामले में मैं शर्त लगा सकती हूँ कि ही नोज वो जानते हैं, ऑलमोस्ट एज मच बहुत ही ज़्यादा जानते हैं. तो यहाँ तक हो गया है आपका. मार्जी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इसको बताने के लिए, इस मामले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी. शी सेड, उसने कहा, आई वुड नॉट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. आई वुड नॉट वॉन्ट, मैं नहीं चाहती कि कोई एक अजनबी व्यक्ति आकर मेरे घर पर पढ़ाए. तो ऐसा मार्जी का कहना था. देन टॉमी स्क्रीम्ड विद अ लाफ्टर, टॉमी खुशी से चिल्लाया. यू डोंट नो मच मार्जी, तुम्हें बहुत कुछ नहीं पता है, या तुम कुछ भी नहीं जानती हो, ऐसा उसने कहा. द टीचर डिड नॉट लिव इन द हाउस, अध्यापक घरों में नहीं रहते थे.
अध्यापक घरों में नहीं रहा करते थे। दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की क्या होती थी, बिल्डिंग होती थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे, ऐसा उन्होंने बताया टॉमी ने। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, और सारे बच्चे एक ही चीज़ें याद करते थे। श्योर दे इफ़ दे वर द सेम एज, निश्चित रूप से यदि वे एक ही उम्र के होंगे तब। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड अ गर्ल, इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली। लेकिन मार्जी ने क्या कहा कि मेरी माता तो कहती हैं अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड, अध्यापकों को एडजस्ट करना पड़ता है, टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, हर लड़के और लड़की के दिमाग में कुछ चीज़ों को एडजस्ट करना पड़ता है। इट टीचेस एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, क्योंकि हर बच्चा अलग अलग प्रकार से पढ़ता है, नए नए तरीक़ों से, या कोई किसी को कुछ कम समझ में आया, किसी को ज़्यादा समझ में आया, इस प्रकार से सब बच्चे पढ़ते हैं। जस्ट द सेम, बिल्कुल वैसे ही, दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन, तभी वो उसी हिसाब से एक सा काम नहीं कर पाते और उनका काम भी डिफरेंट हो जाता है। इफ़ यू डू नॉट लाइक इट, यदि तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक, यदि तुम्हें पसंद नहीं, टॉमी ने कहा कि अगर तुम्हें इस चीज़ को, ये सब चीज़ें नहीं पसंद है तो तुम इस किताब को पढ़ोगे ही नहीं, सीधी सी बात, ऐसा उसने टॉमी ने कहा। आगे देखते हैं, यहाँ नेक्स्ट पेज पर है, इट डिड नॉट से आई डिड नॉट लाइक इट, मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत कहा। आई वॉन्ट टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, मैं इन मजाकिया स्कूलों के बारे में और अधिक पढ़ना चाहती हूँ, ऐसा उसने कहा। देन वी आर नॉट इवन हाफ फिनिश व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, अभी उन लोगों ने उस किताब को आधा भी नहीं फिनिश कर पाया था। मार्जी की मदर ने तभी तुरंत उनको बुला लिया। मार्जी स्कूल, यानी कि मार्जी अपने स्कूल में जाओ, कहने का मतलब जो मार्जी के घर के बगल में, बेडरूम के बगल में जो रूम था वो उसका स्कूल था। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने ऊपर देखा। नॉट येट ममा, अभी नहीं ममा। नाउ सेड मिस जॉन, मिसिस जॉन ने कहा अभी समय है, जाओ। एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमीज टू, और शायद टॉमी का भी जाने का स्कूल टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं तुम्हारी किताब को स्कूल के बाद कुछ समय के लिए और पढ़ सकती हूँ, ऐसा उसने पूछा। 8 पैराग्राफ यहाँ कंप्लीट हो जाता है आपका। 9 नंबर है पैराग्राफ। मे बी, पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनशेंटली, उसने से बहुत ही अनिच्छा जताते हुए कहा, चलो ठीक है, कर लो, ले लो, ऐसा उसने बताया। ज़्यादा इंटरेस्ट जताते हुए नहीं, नॉनशेंटली मीन्स ज़्यादा इच्छा जताते हुए नहीं, मतलब बेमन से कहा कि ठीक है, ले लो, रख लो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, वह सीटी बजाता हुआ चला गया। द डस्टी ओल्ड बुक टग्ड बीनीथ हिज आर्म, डस्टी ओल्ड बुक यानी कि वो पुरानी दूध से भरी किताब उसके भी बाहों में थी। मार्जी वेंट इनटू स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल के कमरे में चली जाती है। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, वो उसके बेडरूम के जस्ट बगल वाला कमरा था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और मैकेनिकल टीचर यानी जो उसका कंप्यूटर था वो ऑन था। एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे, ऐसा रोज होता था, हमेशा ही, एक्सेप्ट संडे और सैटरडे को छोड़कर। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर, क्योंकि ये छोटी बच्ची जो है सीख सकती है और ज़्यादा।
इफ़ दे लर्न एट अ रेगुलर हावर, यदि वो लगातार घंटों में पढ़े। द स्क्रीन वॉच, डेटा स्क्रीन अभी भी स्क्रीन खुल चुकी थी, एंड इट सेड, उस पर कहा गया था, टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन। उसमें कंप्यूटर ने बताया उसको, मार्जी को, कि आज तुम्हारा अर्थमेटिक का लेसन उनको बताया जाएगा। इट इज़ ऑन द एडिशन, ये जोड़ के ऊपर डिपेंड है, फॉर प्रॉपर फ्रैक्शन, से प्रॉपर फ्रैक्शन को एडिंग किया जाएगा। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, अपने प्रॉपर स्लॉट में कल का जो होमवर्क है जो कल दिया गया था वो डालिए, ऐसा उसने कंप्यूटर ने निर्देशित किया मार्जी को। मार्जी डिड सो विद अ साइट, मार्जी ने उसी तरह से उस कार्य को उसी वैसे ही क्या किया, कर दिया। और इसके बाद चैन की सांस ली जब मार्जी को ऐसा निर्देश मिला, मतलब उस काम को करने के बाद जो कंप्यूटर का आदेश था, उसके बाद मार्जी ने चैन की सांस ली। देन शी वाज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जो कि उसकी बुक में लिखा था, वो थोड़ा बहुत पढ़ के आई थी। दे हैड व्हेन द ग्रैंडफादर वाज अ लिटिल बॉय, ऐसा तब था जब उसके दादाजी एक छोटे लड़के के रूप में थे, यानी कि एक छोटे बच्चे थे जो स्कूल जाने वाला होता है। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड, सारे बच्चे जो पड़ोस के होते थे, केम आते थे, लाफिंग हंसते होंगे, ऐसा वो अनुमान लगा रही हैं, हंसते थे। एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और स्कूल के आंगन में सब लोग चिल्लाते थे। सिटिंग टुगेदर इन अ स्कूल रूम, वे लोग साथ साथ स्कूल के कमरे में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और दिन के अंत में वो सब लोग साथ साथ अपने अपने घर जाते थे। दे लर्न द सेम थिंग्स, उन्हें वही चीज़ें याद कराई जाती थी। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे। विद द होमवर्क, उनके होमवर्क में, एंड टॉक अबाउट इट, और उसके बारे में बातचीत भी कर सकते थे। एंड द टीचर वर प्रॉपर, एंड द टीचर्स वर पीपुल, और जो लोग होते थे वही अध्यापक होते थे। आगे देखते हैं। द मैकेनिकल टीचर वॉज फिनिशिंग ऑन स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर ने अपना स्क्रीन पर जो कार्य था वो फिनिश किया। व्हेन वी वर एडिंग, व्हेन मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर जो है फ्लैश किया। फ्लैशिंग का मतलब क्या है, थोड़ा सा चमक आई उस पर, फ्लैश मारा उसने, ऐसा कह सकते हैं। और व्हेन वी वर एडिंग फ्रिक्शन, हम व्हेन वी एड फ्रिक्शंस, जब हम लोगों ने फ्रिक्शन को जोड़ा। 1/2 एंड और भी कई फ्रिक्शंस होंगी जिनको जोड़ा गया होगा। मार्जी वॉज थिंकिंग, मार्जी सोच रही थी किसके बारे में। मार्जी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ किड्स मस्ट हैव लव्ड इट, बच्चों को ये कितना प्रिय रहता होगा। इन द ओल्ड डेज, वो पुराने दिन। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, वो उसके बारे में सोच रही थी, वो जो मज़ा उन लोगों ने उस समय किया, और वो अब मार्जी के लिए उपलब्ध नहीं है। मार्जी के पास अब इस प्रकार का स्कूल नहीं है, डिफरेंट टाइप का स्कूल है, तो उसी के बारे में से सोच रही है मार्जी कि शी वॉज थिंकिंग, वो सोच रही है अबाउट द फन दे हैड, कि उन लोगों ने कितना मज़ा किया होगा, उसके बारे में सोच रही है। और इसके बिहाफ पर इस लेसन का नाम फॉर द फन डे हैड रखा गया। ओके, सो योर लेसन इज फिनिश्ड, फर्स्ट लेसन इज कम्प्लीटली फिनिश्ड, और इसको आपको करना है। कुछ ही समय में हम आपको मीनिंग्स देंगे जिसको कि आपको लिख लेना है। फर्स्ट वर्ड 2 लाइन्स आपको अपनी कॉपी पर खींचनी है। देन फर्स्ट वर्ड, मीनिंग एंड हिंदी मीनिंग। और इसी तरह से आपका, जैसे कि सपोज दैट दिस इज द फर्स्ट मीनिंग है, ऑन द पेज हेडेड, यानी कि पेज पर हेडिंग पड़ी हुई थी। और इसको इंग्लिश में जब इसका मीनिंग लिखेंगे, ऑन द पेज टाइटल्ड, तो पेज पर जो टाइटल है शीर्षांकित पृष्ठ पर, यानी कि पृष्ठ के शीर्षक पर, यानी कि। और जैसे कि दूसरा मीनिंग हुआ तो रियल आपका इसके नीचे आ जाएगा। देन एक्चुअली
इसका मीनिंग देन असली या वास्तविक आप हिंदी में लिख सकते हैं। ओके, सो हैव अ नाइस डे फॉर योर